नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बोलिएगा, मुझे नहीं सुनना किसी का प्रवचन, साक्षी ने अपनी माँ से कहा और गुस्से में पैर पटकते हुए सबके बीच से हॉल से उठकर अपने कमरे में चली गई। साक्षी स्वभाव से आधुनिक ख्यालों की होनहार और आत्मनिर्भर लड़की है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। संयुक्त परिवार में पली बड़ी साक्षी घर में सबसे छोटी होने के कारण बचपन से ही अपने पापा के साथ साथ सबकी लाडली रही। पिछले कुछ वर्षों से उसकी शादी को लेकर उसका घर के हर सदस्य से वाक्य युद्ध हो ही जाता। ना जाने कितने लड़कों को साक्षी ने शादी से मना किया था। साक्षी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। या यूं कहे कि साक्षी किसी को एहसास ही नहीं होने देती थी। ये क्या था रमा, जब हम सब उससे बात कर रहे थे तो तुमको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी तो वो वैसे भी नहीं सुनती कभी। तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि बच्चों से कैसे बात करे। हद हो गई है, इतनी उम्र हो गई लेकिन बोलना नहीं आया तुम्हें। मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। अब जाओ, उससे माफ़ी मांगो और खाने के लिए बुला कर लेके आओ। रमेश ने परिवार के सभी सदस्यों के बीच गुस्से भरी आवाज़ में रमा को डांटते हुए कहा। अंदर कमरे से साक्षी सब सुन रही थी। जेठ जेठानी, सास और बच्चों के सामने हुए अपमान पर रमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से साक्षी के कमरे में आ गई। रमा ने साक्षी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन अगर मेरी बिटिया को अपनी माँ की कही बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दे। गुस्सा थूक कर चलो खाना खाने। रमा के पीछे पीछे बाकी घर वाले भी कमरे में आ गए। रमेश ने रमा की बात सुनने के बाद कहा, अच्छा चलो अब निकलो यहाँ से, पागल औरत। बेटा, तू तो जानती है तेरी माँ के पास दिमाग नहीं है, इसकी बात का बुरा क्या मानना। इतना सुनते ही रमा आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगी। तभी साक्षी ने कहा, रुको माँ, पूरी बात तो सुनती जाओ, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बद दिमाग है। जो औरत दिमाग होते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, उसको और क्या कहते हैं? तभी तो चिढ़ती हूँ मैं इनसे। जब से होश संभाला है सबको यही कहते सुना है, औरत के पास दिमाग नहीं होता। माँ, मैं इतने सालों से यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सहती है आप इतना? क्यों नहीं प्रतिकार करती हैं? क्यों नहीं अपने अपमान पर, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं? पापा, आप सबको पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ, जिस पर मेरे नाम का नेम प्लेट हो, जिस पर मेरा हक हो, जिस घर से मुझे निकालने की कोई धमकी ना दे सके, जिस घर में मुझे कोई बददिमाग कहकर अपमानित न कर सके। जिस दिन मैं अपना घर और बैंक बैलेंस बना लूँगी उसी दिन मैं शादी करूँगी, क्योंकि मैं माँ और दीदी की तरह कभी नहीं बन सकती, ना ही बनना चाहूँगी। कैसे जीजा जी ने दीदी को मार पीट कर गुस्से में यहाँ भेज दिया, ये कहते हुए कि वो उनका घर नहीं। कोई मुझे गुस्से में अपने बाप के घर चले जाने को कहे, मैं खुद को लाचार या बेचारी महसूस नहीं करा सकती। मेरे लिए मेरे जीवन में परिवार की खुशी के साथ साथ मेरी खुशी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। साक्षी ने रमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ, एक बहू और पत्नी हो, लेकिन आप खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। इन रिश्तों की खुशी को बनाए रखने के लिए आपने अपनी खुशियाँ ही नहीं, अपना आत्मसम्मान और अपनी सरकारी नौकरी भी कुर्बान कर दी। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि दादी पापा आपको गुस्से में कहते, ये तुम्हारा घर नहीं। नानी के घर जाने पर वो लोग भी यही कहते। आपके लिए ऐसे शब्द सुनती तो मैं सोचती, फिर आपका घर कहाँ है? आप अपने घर में क्यों नहीं चलती हमको लेकर? और उनसे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता जब आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे मतलब समझ में आने लगा। इसीलिए मैंने ये निश्चित किया
माफ़ कीजिएगा पापा, लेकिन मैंने पहले माँ और आपके बाद मैं दीदी और जीजा जी के रिश्ते को देखकर ही ये निर्णय लिया है कि मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी, ताकि जैसे आप माँ को कहते थे कि अपने बाप के घर चली जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं, वैसे कोई मुझे ना कह सके। क्योंकि सामाजिक तौर पर हर महिला के दो घर होते हैं, मायका और ससुराल, लेकिन असलियत में उसका अपना कोई घर नहीं होता। वो हमेशा ही दोनों जगहों के लिए पराई ही होती है। आई एम सॉरी माँ, आपको मुझसे क्या किसी से भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सभी रिश्ते बखूबी निभाए हैं। हम सबको तो आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हुए साक्षी रमा के गले लग गई।